So now last class what we did dear students? स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे है ना। स्पेक्ट्रम में क्या बताया था लास्ट? लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा हाँ, रिडबर्ग फार्मूला दे दिया था ना तुम्हें। रिडबर्ग फार्मूला क्या होता है? ये होता है रिडबर्ग फार्मूला, है ना। राइट, दिस इज रिडबर्ग फार्मूला, राइट। ये देखो, ये रिडबर्ग फार्मूला है कि नहीं, ये बताओ। हाँ या ना? रिडबर्ग फार्मूला। तो ये रिडबर्ग फार्मूला जो है, इससे ये स्पेक्ट्रम के हमने समझाया था, है ना। अगर आपसे बोले कि अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब फॉर हाइड्रोजन अल्फा लाइन कौन सी है, तो क्या बोलेंगे? अल्फा लाइन मान लो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट मान लो ग्राउंड स्टेट पे है ना। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, तो अल्फा लाइन कौन सी होगी? n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1। मतलब ये जो ट्रांजिशन है 2 से 1, ये अल्फा लाइन कहलाएगी उस पर्टिकुलर, मतलब लाइमन के लिए अल्फा लाइन क्या होगी बताओ? 2 to 1। बामर के लिए अल्फा लाइन क्या होगी? 3 to, मतलब जस्ट उसके ऊपर वाले ट्रांजिशन इस ऐसे, ये अल्फा लाइन। अच्छा, इसके लिए बीटा लाइन क्या होगी? ये तो अल्फा लाइन बताइए, बीटा लाइन लाइमन के लिए क्या होगी? 3 to 1, सिंपल। यहाँ पे बीटा लाइन क्या होगी? 4 to 2। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ रहे हो ना? तो समझ लो ये, ठीक है। तो ऐसे करके पास्टन ब्रैकेट पी फंड सबके उसमें कर लेंगे। तो ये नोट कर लो कि अल्फा लाइन क्या होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ओमेगा, ऐसे करके ये जनरली लाइंस होती हैं हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम की। सो नीति बताओ आप, पास्टन सीरीज के लिए गामा लाइन कौन सी है? पास्टन के लिए गामा लाइन 6 to 3, करेक्ट, ठीक है। नोट कर लो आप। क्या लगा निखिल? ठीक है। क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट लाइन कौन है? लाइमन की फर्स्ट लाइन क्या है? व्हाट इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन अल्फा लाइन को ही फर्स्ट लाइन कहते हैं। हाँ, नीचे ये फर्स्ट लाइन भी है, ये सेकंड लाइन है, समझ रहे हो? बामर की फर्स्ट लाइन 3 to 2, बामर की सेकंड लाइन 4 to 2, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन भी आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कैलकुलेट wavelength for second line of Balmer series. For second line of Balmer series for He plus ion, helium plus ion के लिए कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे? क्या निकालना है वेवलेंथ? तो 1 upon लैम्डा क्या हो जाएगा? Z हाइड्रोजन है कि हीलियम? हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2, तो Z स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। R की वैल्यू 1.06 नहीं 109677 पर सेंटीमीटर है ना, इनटू 1 अपॉन क्या L की वैल्यू क्या रखेंगे हम? सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन बामर के लिए क्या होती है? 4 to 2, तो लोअर क्या रखेंगे? 2 स्क्वायर, है ना, माइनस हायर क्या रखेंगे? 4 स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात? बस आप निकाल लेना, सॉल्व कर देना, आ जाएगा। ठीक, ठीक है। सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, काफ़ी इजी टॉपिक है। एंड इसके बाद बोर्ड्स मॉडल करोगे तो तुम्हें आसानी से बोर्ड्स मॉडल भी फील आएगा, ठीक है बेटा। देखिए
पर सेंटीमीटर या पर मीटर दोनों में ले सकते हो, जो भी लोगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या आ जाएगा यहाँ सेंटीमीटर में। अगर यहाँ सेंटीमीटर लिया तो वेवलेंथ सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर मीटर लिया तो वेवलेंथ मीटर। सो आपको मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एमिशन लाइंस, एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस, एमिशन लाइंस या क्या स्पेक्ट्रल लाइंस, ये बताया था मैंने? नहीं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूला हो सकते हैं। यहाँ पे n हायर माइनस n लोअर इंटू n हायर माइनस n लोअर प्लस 1 होल अपॉन 2, मतलब ये दिस इंटू दिस अपॉन 2, इससे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइन में तो वो जो नहीं ऐसे बना रहे थे लाइंस, वो जो गिर रहे थे वही स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी किसी टोटल नंबर, मतलब जितने भी ट्रांजिशन हुए उसके लिए। नहीं समझे? ये उसका फॉर्मूला है ना। हर एक सीरीज जो जितने भी सीरीज हैं लाइमन, बामर, पास्चन, सब मिला के जो एक पर्टिकुलर n हायर से लोअर ट्रांजिशन, मतलब एक n हायर था उससे लोअर पे गिर रही लाइन है ना, तो कितनी लाइनें ऐसी गिर रही होंगी अलग अलग टोटल ट्रांजिशन मिला के, हर सीरीज को मिला के, तो इसका ये होगी। जैसे एग्जांपल देखो, बोलेंगे n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट फॉर लाइमन क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट फॉर लाइमन क्या होता है? 1। व्हाट इज ग्राउंड स्टेट फॉर बामर? 2। समझ में आ रहा है? ग्राउंड स्टेट सबके लिए मतलब लोएस्ट जो स्टेट होती है उसको ग्राउंड स्टेट करते हैं ना। तो लाइमन के लिए मान लो ये तो n6 से n1 ट्रांजिशन हुआ, तो बताओ कितने नंबर ऑफ लाइंस रही होंगी टोटल, बताओ। लाइमन के लिए कितनी रही होगी? सिर्फ लाइमन के लिए, ये लाइमन के लिए नहीं है टोटल, ये तो टोटल लाइन है। 15 आ गया राइट, इसमें पुट कर आपने 6 माइनस, मैं लाइमन नहीं लिख रहा हूं अभी, मैं बस लिख दे रहा हूं ग्राउंड स्टेट। मैं बोल रहा हूं n इक्वल टू 1, अभी मैं ये भी नहीं बोल रहा ये किस सीरीज के लिए, मैं बोल रहा टोटल लाइंस बताओ मुझे। क्या बताओ? टोटल लाइन जब 6 से फर्स्ट मतलब 6 से 1 पे गिर रही है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 15, है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा 15 लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस। एक और फॉर्मूला भी है निकालने का स्पेक्ट्रल लाइंस का। क्या? रादर देन दिस इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई सिग्मा समेशन, मतलब सिग्मा होता है n हायर माइनस n लोअर। इसका क्या मतलब? सिग्मा मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कहीं मैंने लिखा है सिग्मा 5, इसका क्या मतलब हुआ? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बैकवर्ड ऐड करते रहो 1 तक। सिग्मा 2 लिखा है, क्या मतलब हुआ? 2 प्लस 1 बैकवर्ड ऐड करो 1 तक, है ना, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, अब ये देखो तो यहाँ भी पुट करके देखो क्या मिलेगा। 6 माइनस 1 5, सिग्मा 5 कितना आएगा? सिग्मा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 15, यहाँ से भी आ जाता है। आर यू गेटिंग? सो दोनों फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए, भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है, वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं, आंसर एक ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर बोले किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बताओ, मतलब पर्टिकुलर सीरीज के लिए बताओ, तो फार्मूला बदल जाता है। फिर फार्मूला क्या हो जाता है? ये देखो, ये किसके लिए था? टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, टोटल नंबर था वो, और ये टोटल लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इन क्या? पर्टिकुलर सीरीज। कोई पर्टिकुलर सीरीज मतलब लाइमन हो गया, अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया लाइमन में निकालो या बामर में निकालो, उसमें तो क्या होता है? n हायर माइनस क्या? n ग्राउंड, उस पर्टिकुलर उसका जो ग्राउंड होगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसको सीरीज नंबर भी कहते हैं। n ग्राउंड जो मैंने लिखा है इसको क्या बोलते हैं? सीरीज नंबर। तो जैसे लाइमन है, लाइमन के लिए बताओ 5 से, अगर बोले लाइमन नहीं बामर ले लेते, चलो बामर से बोले 5 से, बामर सीरीज के लिए टोटल लाइंस बताओ, बामर सीरीज को करस्पॉन्डिंग है ना, टोटल लाइंस करस्पॉन्डिंग टू बामर सीरीज ओनली बताना है। तो क्या करेंगे? 5 फ्रॉम 5 टू आपको बताना है n5 टू क्या? n2 ही होगा, क्योंकि बामर सीरीज के लिए n लोअर 2 है, सीरीज नंबर, इसको बोलते हैं सीरीज नंबर।
तो आप निकाल लो, कैसे निकालोगे? NH माइनस NL, सीधा फार्मूला क्या है? NH माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2 कितना आ गया? 3 आ गया। आनी भी चाहिए 3 लाइन, बोलो क्यों? ये देखो 1 2 3 है ऐसे, ये क्या था? 2 3 4 5 था, आया ना? ये देखो लाइंस देखो कैसे 3 आई, 1 2 3, हाँ सर 3 आई ना उस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। क्लियर? नहीं करूंगा, वही कह रहा है। n5 to n2 जाओ तो कितनी लाइंस आएंगी? 3 आएंगी। 5 माइनस, यहाँ सिग्मा नहीं लगाएंगे, यहाँ सिग्मा लगाया था मैंने, है ना? ये टोटल सारी सीरीज मिला के था, और ये सिर्फ पर्टिकुलर सीरीज की बात हो रही है ना? समझ रहे हो मेरी बात? ये वाला सिर्फ पर्टिकुलर सीरीज पे सिर्फ पर्टिकुलर सीरीज पे ये फार्मूला और टोटल सीरीज पे ये फार्मूला। और अगर कुछ नहीं मेंशन है सीरीज वगैरह तो ग्राउंड स्टेट क्या लेंगे? 1 लेंगे। सीरीज वगैरह कुछ मेंशन नहीं तो ग्राउंड स्टेट 1, मतलब लाइन मान लेंगे डिफॉल्ट है, मतलब टोटल में भी n1 ले लेंगे, है ना? टोटल निकालने के लिए। तो ये हो गया अपना सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। दो बातें, एक पहली ये थी और दूसरी यहाँ पे बात होगी इन पर्टिकुलर सीरीज। दोनों पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मतलब डायरेक्ट पूछ सकते हो, तो बिठा देंगे, हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। बताओ, फाइंड टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इन बामर सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइंस इन बामर सीरीज when electron makes transition from n equal to 10 to ground state, n equal to 10 to ground state। बताओ कैसे करेंगे? किस सीरीज के लिए निकालना है? अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर सीरीज मेंशन कर दी है बामर, और बामर के लिए n ग्राउंड क्या होता है? 2, so therefore 10 n minus n ground आ गया, that is 8, 10 minus 2 that is 8 लाइंस आंसर आ गया। और अगर इन्होंने बामर सीरीज नहीं दिया होता तब, मान लो बामर सीरीज वर्ड हटा दे, बामर सीरीज वर्ड हटा दिया, 9 सिग्मा 9, अरे क्योंकि वो पूरे क्योंकि टोटल आ जाएगा, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ एमिशन या 10 माइनस जो भी 145, हाँ तो वो आपका आंसर निकालना है, टोटल। हाँ इसलिए ध्यान रखना भाई। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ H alpha line of the Balmer series is 6500 angstrom. The wavelength of H beta line of Balmer series is, चार ऑप्शन, 4814.8 एंगस्ट्रॉम, दूसरा 6500 एंगस्ट्रॉम 0.5 एंगस्ट्रॉम, 1625.3 एंगस्ट्रॉम, 5428.7 एंगस्ट्रॉम। करो।
वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन ऑफ द बामर सीरीज, है ना, मतलब 1 बाय लैम्डा अल्फा लिख दूं मैं इसको जस्ट टू डिनोट। इस हाइड्रोजन एटम ही होगा, कुछ नहीं दिया है तो मान लें Z1 हाइड्रोजन ही लाइन है ना, H अल्फा ही है तो Z1 ही है, तो RH into 1 upon NL square। बताओ अल्फा लाइन में NL की वैल्यू क्या होती है, कौन सी सीरीज है, बामर, बामर में NL मतलब लोअर हमेशा 2 होती है, ये 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर क्या लेंगे अल्फा लाइन के लिए 3 स्क्वायर। अल्फा लाइन में हायर वैल्यू क्या होती है 3, और 1 अपॉन लैम्डा बीटा लिखना है तो कैसे लिखेंगे RH into 1 upon 2 स्क्वायर माइनस 1 upon 4 स्क्वायर। अब डिवाइड कर दो लैम्डा अल्फा, मतलब दिस रेशियो तो आपको मिलेगा डिवाइड करने में लैम्डा बीटा अपॉन लैम्डा अल्फा, दिस डिवाइड बाय दिस किया शुड बी इक्वल टू जो भी आ जाएगा आंसर कर लोगे, हो जाएगा, सॉल्व करोगे इसीलिए तो तुम लोग का कुछ नहीं होने वाला जीवन। 1 अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू RH इनटू 1 by 4 minus 1 by 9, इसको और सॉल्व करो मिलेगा 36, 9 minus 4 मिल जाएगा 5RH by 36, है ना, लैम्डा अल्फा है कुछ भी 1 अपॉन लैम्डा मिलेगा ना ठीक है, और ये हो गया, और उसी तरह 1 अपॉन लैम्डा बीटा निकाल लो क्या था, तो 2 स्क्वायर क्या 4 और 16, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 16 और 4 4 जा 16, 4 1 जा, तो यहाँ पे 3RH by 16 आ जाएगा 1 by लैम्डा बीटा। आप तो डिवाइड कर लोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कहाँ कर पाओगे, तो जब डिवाइड करोगे बीटा बाय लैम्डा तो मतलब दिस बाय दिस कर दो, डिवाइड दिस बाय दिस, यहाँ लैम्डा बीटा ऊपर चला जाएगा, विल बी 5RH अपॉन 36 होल अपॉन 3RH अपॉन 16, तो थोड़ा सॉल्व RH RH तो कट गया, 5 by 36 into 16 by 3, 2 8 जा 2 16 जा, है ना, नहीं क्या होगा 2 18 जा 2 4 जा 2 9 जा, है कि नहीं, 5 4 जा 20 by 27, ये रेशियो आ गया है ना। हमें लैम्डा अल्फा दे रखा है कि नहीं, हाँ दे रखा है 6500, तो यहाँ पे 6500 हमें दे रखा है लैम्डा अल्फा, वहाँ क्वेश्चन में क्या रहता है, यहाँ पर लैम्डा बीटा आ जाएगा 6500 into 27 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा आंसर, तो सॉल्व करो। 481 4.8 आना चाहिए, ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस when electron makes transition from 8th excited state to first excited state, बताओ कैसे निकालेंगे, what is 8th excited state for any substance नहीं एलिमेंट, बताओ। अरे अगर ग्राउंड स्टेट था किसी का तो n1 होता था, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा n equal to 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n equal to 3, nth एक्साइटेड स्टेट n equal to n plus 1, है ना, सो 8th एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 9 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2, अपने को दिया कुछ नहीं हमने माना, तो बस हमें लिखा देना सिग्मा 9 minus 2 7, मतलब 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, 7 6 13 5 18 22 6 28 9, बहुत अच्छा। और मान लो सीरीज दे देते हैं यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में मॉडिफाई करके यहाँ ऐड कर दी बामर सीरीज, तब बामर सीरीज ऐड कर दिया वर्ड, तब 9 minus 2 7 हो जाता आंसर, तो ये ध्यान देना कि उन्होंने टोटल पूछा है कोई सीरीज
किसके लिए पूछा? सिग्मा 8 माइनस 1 का कोई सीन नहीं आएगा। सिग्मा 8 माइनस 8 एक्साइटेड स्टेट है ना, 8 माइनस 1 कर दे तो भी सीन आएगा अगर 9 माइनस 2 दे दिया। अब यहाँ दे दिया 8 एक्साइटेड स्टेट, यहाँ ले दिया n इक्वल टू 1, तब नहीं वो बोल रहा है नहीं मैंने क्वेश्चन बोला तुम अगर 8 एक्साइटेड स्टेट रखोगे ना फॉर्मूले में तो फिर एक्साइटेड रह जाओगे लाइफ में। है ना, तो इसलिए जो बताया गया उतना करो ना शांति से, क्यों टेंशन लेना है? क्यों ये समझ में आ रहा तुमको? बस तुम्हें आना चाहिए, बाकी को आए ना आए हमको। तो ये हो गया भाई सीरीज के बारे में। अब हम बोर्ड्स मॉडल स्टार्ट करेंगे। स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? स्पेक्ट्रल लाइन तुमने वीडियो देख लिया मेरे सारे पहले के? क्यों? तो देखिए उससे क्या होता? क्या? मूल कॉन्सेप्ट समझ गए थोड़ा? थोड़ा आया? नहीं आया तो अभी तक नहीं आया? नहीं आ रहा है थोड़ा हार्ड आ रहा है सर, भाई तो सही है बट सर के वीडियो देखना हां पूरी दुनिया देख रही है, तुम ही नहीं देख पा रहे। सर देख रहा ऐसे वो फॉर्मूला याद करना डिफिकल्ट है बट आज नहीं आ रहा। पढ़ लो नहीं तो फेल। ऐसे घूमना पड़ेगा सड़क पे, लूला नगर चौक पे खड़े रहो, शीशे पे हाथ पैर मार रहे होगे। पहले एक ऐड आता था जिसमें शीशे पे वो जाता है ऐसे कंगी करता है, एकदम लड़की शीशा गिराती है और फीस्ट आइसक्रीम ऐसे निकालती है करती है और रुकता है ऐसे क्या नहीं कुछ क्या क्या देखते हैं टीवी पे आके नहीं देखोगे? नहीं देखोगे टीवी पे आके तो? टीवी में तो बहुत सी ऐड आती नहीं देखते, आप बंद कर देते हो तुम। क्या शाहरुख ऐसे कर रहा हो? सब डोरिटोस के ऐड पे अब ओटीटी पे आ गया है। नहीं सर तो ऐड पैसे वाले हो ना यार, हम लोग पैसे वाले नहीं है ना यार, है कि नहीं? क्यों भाई बेटे बताओ, है क्या पैसे वाले हैं? इससे ज्यादा पैसा अगर नहीं है ना, फिर सब साला आदि फिर हम लोग के पास पैसा है, भगवान की कृपा है, हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। ऐसे तो आप कितने अलग-अलग टैलेंट्स हैं। अच्छा उससे घर चला लोगे तुम? तो चल ही रहा है ना अभी पढ़ा अच्छा बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भाई रदरफोर्ड क्या प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड के मॉडल में? याद करो, वो बेचारा नहीं समझा पा रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है देखो इसमें दो बातें हैं, एक तो रदरफोर्ड ये नहीं बता पा रहा क्या कि जब रिवॉल्व कर रहा है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच भी तो रहा है ना इसको, इलेक्ट्रॉन को, तो रिवॉल्व करते करते इसको स्पाइरल इनटू करके और लड़ जाना चाहिए था, और ऐसा होता है क्या एटम में? नहीं, स्टेबल रहता है एटम, मतलब रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। दूसरा क्या, रदरफोर्ड ने इसको क्या बोला, ये पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल की तरह बिहेव करता, मतलब इसमें मोमेंटम होगा, है ना? और ये बात इसने वेव नेचर के बारे में कुछ नहीं बोला रदरफोर्ड ने, ठीक है? इसने सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में रदरफोर्ड ने बोला। अब बोर आया, बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड की दिक्कत, ये रदरफोर्ड जो बोल रहा था उसकी एक प्रॉब्लम हटा पाया, कौन सी? कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की उसने। कैसे? उसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सवेल कह रहा था क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करते करते एनर्जी लूज करेगा, बट इसने बोला नहीं, एनर्जी कोई लूज नहीं करेगा, फिक्स कर दी उसकी एनर्जी। बोर ने क्या किया, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या कर दी, फिक्स। बोला आप और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनकी फिक्स्ड होगी एनर्जी, और वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते ऑर्बिट्स, ठीक है? वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है? ये बोर्ड ने पहले बोल दिया, तो हेडेक ही खत्म। रदरफोर्ड को तो एक्सप्लेन करना था, वो बवाल ही खत्म कर दिया इसने। दूसरा, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया लेकिन बोर कि ये पार्टिकल नेचर का वेव नेचर नहीं बता पाया, तो एक प्रॉब्लम उसकी सॉल्व की और एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। समझ रहा मेरी बात?
सो बोर मॉडल ने क्या किया बोलो, इसने किस स्टेट की बात की, स्टेशनरी फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट्स की, कि सब सारे इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करेंगे और उनकी एनर्जी जब रिवॉल्व करेंगे तो फिक्स रहेगी, ठीक है। और ये ऑर्बिट्स कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे, परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। तो ये बोर ने करा था। इसके स्टार्ट करने के पहले फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो लगेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है क्या होता है, mv²/r पढ़ा है फिजिक्स में, ये होता है नहीं संजय दत्त। फिर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बताओ, नहीं पढ़ा, सही पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं पढ़ा है। सेंट्रीफ्यूगल तो फॉर्मूला भी नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है यहाँ पे न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है Ze, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उस पे E चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और K कांस्टेंट होता है, K की वैल्यू 9 × 10⁹ ये पढ़ोगे फिजिक्स में तुम, है ना। तो अभी बता दे रहे हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला बता दिया। उसके अलावा फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फिजिक्स में होता है K × Ze इनटू, अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात करें, अपॉन r, माइनस साइन के साथ। क्या बोला, माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये होता है, तो भाई याद रखना है, ठीक, याद रखो बेटा, सही इतना शरीफ रहता है हमारा, ठीक, याद रखें। गऊ है नहीं, वो उसको क्यों बदनाम कर रहे हो, तुम नहीं, इतने पवित्र नहीं हो तुम, हो मक्खन मलाई है बता रहे। वो मीठा था और तुम मक्खन मलाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, बस तो लाइफ सेट है। अब देखो आगे सुनना ध्यान से भाई। पोस्टुलेट क्या क्या बोर मेरे पोस्टुलेट दिए, ठीक है। बोर का पोस्टुलेट 1 क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड क्या, न्यूक्लियस इन फिक्स्ड स्टेशनरी सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, बताइए। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड स्टेशनरी सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड क्या, ऑर्बिट्स और शेल्स बोलते हैं ना आप इन्हें, या स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, क्या स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, है ना, या एब्सोल्यूट एनर्जी लेवल्स, कुछ भी बोलो, ठीक है। ये इसका पहला पोस्टुलेट था, तो ये नोट कर लो। और हर एक शेल की एक फिक्स एनर्जी होती थी, ठीक है। हर शेल की क्या होती है, क्या फिक्स हाँ, वेरी गुड। तो मैं लिख दे रहा हूँ डिटेल में एक एक पोस्टुलेट, फिर उसको समझ लेंगे, समझना ज्यादा जरूरी है। रट्टा मार तो तुम कर ही सकते हो, कर सकते हो ना, नहीं रट सकते। बोलो क्या हो गया आज, ठीक है तबीयत, ठीक है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी। और the radius and energy of these paths are fixed. These paths are fixed. They are also called allowed stationary states. They are also called क्या, allowed energy states। क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है उनको allowed energy state बोलते हैं। And these orbits are क्या, concentrically arranged around nucleus। concentric है कि नहीं, क्यों, around the nucleus, ठीक है, easy, very good।
तो ये हो गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक, तो नोट करो, ये इसने बोला था पहले, ये फर्स्ट पोस्टुलेट में बोला था। दो पेजेस निकल गए जो चाहिए वो मिल गए, वो भी चोरी कर लिए, सब चीज चोरी कर लो मेरी, तुम ही लोग। यही था ना सवाल ने किया ना, तुमने किया ना, क्यों किया तुमने, क्यों क्यों मेरे के नहीं दिया चोरी नहीं की है। किसकी किसकी मार्केट में काफी खरीदी। क्या बोल रहा तुम आराम से। ठीक है, तो एनर्जी देख लो हर एक स्टेट की, मैं बता देता हूँ। इसीलिए तो तुम लोग अपना दिमाग कचरे में लगाए हुए हो। ये देखो, एनर्जी ऑफ ईच स्टेट इज गिवन बाय -RH इनटू 1/n स्क्वायर। यहाँ पे RH की वैल्यू क्या है, ये कौन से है, ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, या हाइड्रोजन लाइक एटम, बट यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हुए, तो यहाँ पे RH की वैल्यू क्या ली गई, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अब ये देखो नया वैल्यू आ रहा है RH का, आया ना, रिडबर्ग कांस्टेंट। एक वैल्यू मैंने पहले बताई थी ना, ये उसके लिए बताई थी, स्पेक्ट्रम में बताई थी, है ना, क्या 1.0 हाँ मतलब ये अलग-अलग दो वैल्यू आर की वैल्यू ये भी हो सकती थी पर सेंटीमीटर में और पर मीटर में, और यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट जूल्स में ये वैल्यू है। ठीक है, याद करो। n क्या है बताओ, nth ऑर्बिट है वो, समझ रहे हो, कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट है वो, nth ऑर्बिट। मान लो इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है, मान लो nth ऑर्बिट है, तो nth ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या है इसमें, वही हमने En लिखी हुई है। ठीक है, और ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड हो गया ना, n बदलते जाओ हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स आएगी यार इस फार्मूले में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए भी, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, डायरेक्ट इससे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे याद रखना है ये पर एटम है, ये क्या है, पर एटम की बात हो रही, पर मोल नहीं, यहाँ एनर्जी पर एटम होती है। पोस्टुलेट 2, तो मैंने बताया एनर्जी फिक्स है ना, फिक्स्ड एनर्जी। अब बताओ रेडियस भी फिक्स है कि नहीं, यहाँ से यहाँ की दूरी, न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ की दूरी रेडियस है, रेडियस भी nth ऑर्बिट की क्या होगी, फिक्स। ठीक है, हर ऑर्बिट की रेडियस फिक्स है, मैंने बता चुका। वो रेडियस के बारे में हम बात करते हैं, उसके पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्या द ऑर्बिटल, पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में अभी तक, रोटेशनल मोशन नहीं हुआ, नहीं सर, वो एंड में करेगा सर। The orbital angular momentum of electron is in any particular, in nth orbit या nth energy level is an integer multiple of क्या, h/2 pi, multiple of h/2 pi। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L, फिजिक्स में L की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, mvr। ठीक, एंगुलर मोमेंटम ये होता है फॉर्मूला, और जब ये एंगुलर मोमेंटम है किसी भी रिवॉल्विंग बॉडी का अराउंड द फिक्स्ड सेंटर, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। सो ये किसके बराबर बोल रहा है, और ये बोर मॉडल ने क्या बोला, ये एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, n into h/2 pi, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 pi। n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे चेंज इनफिनिटी है ना। यहाँ पे हम छोटा सा n लगा रहे हैं, Rn और Vn, जस्ट दिखाने के कि nth ऑर्बिट की बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हो। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास है ये, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। Vn क्या है, Vn इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट में।
m क्या है? रेडियस ऑफ नहीं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जिसमें ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में निकालो 6th ऑर्बिट में, तो 6th ऑर्बिट का रेडियस वेलोसिटी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और en जब मैं लिखूंगा जब भी, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है? ये समझ में आना तो, और ये हो गया। और n क्या है? इंटीजर है, एंड दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये कह रहा है h अपॉन 2 पाई को कभी कभार ऐसे लिखते हैं, h बार कर देते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? ऐसे लिख देते हैं। डायरेक्ट बोलते हैं शायद, देख लेते हैं। एनी डाउट यहाँ तक? नो डाउट? ओके। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे ना। अरे जब ये रिवॉल्व कर रहा है, तो जैसे लीनियर, जब सीधे पार्टिकल चल रहा था उसकी लीनियर मोमेंटम थी, अब रोटेशनल कर रहा है तो उसकी क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम पे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कर रहा है रोटेट, बस वही है एंगुलर मोमेंटम। ऑब्वियसली इसकी डेप्थ तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक? तो ये पोस्टुलेट 2 हो गया। इसको बोला गया बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइज मतलब क्या? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, हाँ या ना? जैसे चार्ज क्वांटाइज होता है तो Q इक्वल टू NE लिखते थे, NE। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू N इनटू h अपॉन 2 पे। तो इसको बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो ये हो गया हमारा सेकंड पोस्टुलेट बोर्स मॉडल में, ठीक? ठीक है? तो पोस्टुलेट 2 भी हो गया। अब थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। The frequency of radiation emitted or absorbed or emitted during transition of electron between any lower orbit L and any higher orbit NH, क्या NH is given by फ्रीक्वेंसी। देखो कैसे दी जाती है, डेल्टा E हायर माइनस E लोअर अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हो गया फ्रीक्वेंसी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है। देखो इधर ये एटम है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी कूद रहा है, मतलब तो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है? डेल्टा E। कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है बताओ? यहाँ E हायर, यहाँ पे एनर्जी इसकी और ये E लोअर है। पहले हम क्या बोलते थे? E अपॉन न्यू, अब हम बोल रहे हैं डेल्टा E अपॉन न्यू। E हायर माइनस E लोअर है तो क्या बोल रहे हैं? डेल्टा E अपॉन H, सॉरी अपॉन H। क्यों? क्योंकि अब इनके डिफरेंस जब ये यहाँ से यहाँ जंप करे, चाहे नीचे से ऊपर जाए, तो जितनी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा वो डेल्टा E है। डेल्टा E की वैल्यू क्या है? EH माइनस E, हायर माइनस लोअर एनर्जी लेवल, और अपॉन H प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये फ्रीक्वेंसी निकालेगा फार्मूला। और अगर वेवलेंथ बोले निकालो तो फ्रीक्वेंसी निकाल के क्या कर देना? C बाय लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा। फिर वेवलेंथ भी तो निकाल सकते हो ना फ्रीक्वेंसी आगे। तो
अरे इसको ऐसे लिख सकते हो ना, c by lambda भी तो लिख सकते हो इस चीज को। इसको बोला जाता है बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। की फ्रीक्वेंसी इतनी ही होती है फिक्स हर बार ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द थ्री मेन पोस्टुलेट। बाकी जो बुक्स में और भी लिखे रहते हैं बट यही मेन है। बाकी क्या है, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं, पहले ये नोट करो। क्या बोल रहा है, लैम्डा बोल रहा है ना। अच्छा ये देखो, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है ना, कैसे दिया जाता है वो देखो। एनर्जी बता दिया। अभी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है, इट इज a0 into n square by z, क्या n square by z, ठीक है, where a0 is called Bohr's orbit। बोर्स ऑर्बिट क्या होती है, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, मतलब हाइड्रोजन एटम की जो है पहली ऑर्बिट का रेडियस है ना, r1 भी बोलते हैं, r1 लिख सकते हैं इसको। तो rn is equal to r1 into n square by z। n क्या है, nth ऑर्बिट, और z क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और a0 की फिक्स वैल्यू होती है, a0 इज अ कांस्टेंट, a0 की वैल्यू होती है 0.529 क्या एंगस्ट्रॉम, या पिकोमीटर में लिखना चाहो तो 52.9 पिकोमीटर है ना। ये बोर्स रेडियस की फिक्स वैल्यू। ये कैसे निकाल रही होगी, ये देखो, अरे r1 डालते हैं, यहाँ 1 डालो है ना, तो 1 डालोगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये भी 1 हो जाएगा z, और n भी 1 हो जाएगा। तो r1 किसके बराबर आ गया, a0। तो वो वैल्यू जब मेजर की गई फिक्स है, वो a0 की वैल्यू ये आती है। तो एनी ऑर्बिट रेडियस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बोर्स रेडियस, है ना। ये फॉर्मूला है, मतलब ये सारे सवाल इससे बन जाएंगे, किसी भी एटम के लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयन। तो ये रेडियस किससे डिराइव हुआ, बोर्स मॉडल से ही ये फॉर्मूला डिराइव होता है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैसे पता चली भाई, ये हमने नहीं, ये बोर्स मॉडल से आई है, ठीक है। कैसे आई वो अभी डेरिवेशन देख लेंगे, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वेरी गुड, यहाँ तक आ गया। अब हम डेरिवेशन देखते हैं। रेडियस की भी हमने डेरिवेशन देख ली, किसकी देख ली, एनर्जी की है, राइट। एनर्जी की अभी नहीं देखी, एनर्जी देखी है, टोटल एनर्जी। ये जो एनर्जी की हम बात करेंगे, En क्या है, टोटल एनर्जी है ना, क्यों, इन दैट पर्टिकुलर nth ऑर्बिट, वो भी हमें आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो हम देखो डिराइव करने जा रहे हैं, मिटा देंगे। कितना बजे टाइम बताओ, टाइम तो 5 बजे को 10 मिनट। हाँ? 5 बजे को 10 अच्छा अच्छा।